नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। पहलगांव में एक आतंकी हमला होता है। कहा जाता है कि मजहब और धर्म पूछ करके 26 लोगों को गोली मार दी। धर्म के आधार पर आतंक की यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है, लेकिन धर्म के नाम पर विभाजन की तस्वीर देश में बहुत पुरानी है। कोई उसे संवैधानिक अधिकारों की दुहाई देकर के कहता है, तो कोई अपने धर्म की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर के चिल्लाता है। आदिवासियों को लेकर के भी बहुत लंबे समय से एक बहस छिड़ी हुई है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। यह बहस क्यों छिड़ी है, इसके पीछे बहुत कारण है, लेकिन संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि आदिवासियों को हिंदू का दर्जा दिया गया है। फिर सियासत लोकतंत्र के साथ जब जवान होती है तो उसे लगता है कि संविधान देश को जोड़ने का काम करता है और सियासत को चाहिए कि देश में अलगाव की सियासत पैदा कर दी जाए ताकि फायदे उठाए जा सकें। फिर हिंदू मुस्लिम होता है, अगड़ा पिछड़ा होता है, दलित सवर्ण होता है और आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि जिन लोगों को गोली मारी उनकी तस्वीरों के साथ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जब गोली मारी तो यह पूछा कि क्या हिंदू हो, यह नहीं पूछा कि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सिर्फ हिंदू हो इसलिए गोली मार दी गई। अब छत्तीसगढ़ में जो सियासत चल रही है उसके अलग ही अपने पैमाने हैं। आदिवासियों को सीएम साय ने सबसे बड़ा हिंदू बताया क्योंकि वो सनातन प्रकृति के उपासक हैं। यह हवाला देते हुए आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू उन्होंने बताया। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू होता ही नहीं और जिस दिन आदिवासी ने खुद को हिंदू लिख दिया उसी दिन उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी धर्म के लिए अपने आप को हिंदू लिखता है, संविधान में यह व्यवस्था दी गई है। पर एक नई बहस छिड़ गई। सर्व आदिवासी समाज के नेता भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग पद्धति हैं। और आदिवासी समाज के ही कुछ लोग कहते हैं, एक बड़ा धड़ा कहता है कि नहीं, हम हिंदू हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन धर्म से हम हिंदू हैं। तो क्या आदिवासी हिंदू है या सियासी फायदे के लिए उसे हिंदू बना दिया गया जबरदस्ती, या अब सियासी फायदे के लिए उसे हिंदुओं से तोड़कर दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था है? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने क्या कहा, जिस पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सीएम साय को संविधान पढ़ लेना चाहिए और वो संविधान की दुहाई भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आदिवासियों ने खुद को हिंदू बताया तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। दोनों के बयान सुनिए। बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज इधर गौड़ बाहुल है, उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में भी हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन है? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुरखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए, उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान ना दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। और ऐसा नहीं है कि सियासत में बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी हिंदू हैं या नहीं इसको लेकर आमने सामने, बल्कि आदिवासी समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है और एक वर्ग ऐसा है जो कहता है आदिवासी हिंदू है। जरा सुनिए सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी नेता के दो बयान। छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू कहा। यह एक सोच का विषय है, क्योंकि आदिवासी समाज को संविधान ने एक अलग से परिभाषा दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसला में माना गया है कि ट्राइबल आर गवर्न बाय द कस्टमरी लॉ। हमारे लिए रूढ़िजन्य परंपरा बहुत बड़ा होता है, एक हमारी पहचान है। और पहले भी जनगणना में हमें एबोरिजन और मूल निवासी आदिवासी एक अलग पहचान दी गई, जाना गया था। और अभी भी आदिवासी समाज अपनी पहचान के लिए पूरे देश में कई बार आंदोलन धरना प्रदर्शन कर चुके कि हमें अलग से धर्म कोड चाहिए, अलग से पहचान चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो बात सत्य है, क्योंकि ये आदिवासी समाज सनातन धर्म को मानता है, प्रकृति पूजक है और सारे जो सनातन धर्म से ही जुड़े हुए धर्म हैं। उसमें आदिवासी भी जो है अपने तरीके से जो है सनातन धर्म को ही मानते हैं, उसी तरीके से प्रकृति की पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि निश्चित रूप से आदिवासी ही जो है सबसे बड़ा हिंदू है, इसमें बुराई क्या है, किसी को कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। वहीं कानून के जानकार क्या कहते हैं? क्या संविधान में आदिवासियों को एक अलग वर्ग माना गया है या उन्हें हिंदुओं के साथ रखा गया है? जरा ये भी सुनिए क्या कह रहे हैं सुदीप श्रीवास्तव जी। आदिवासियों के आरक्षण का आधार उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। इसके विपरीत जो अनुसूचित जनजातीय एससी दलित हैं, उनके आरक्षण का आधार छुआछूत सामाजिक अस्पृश्यता है। तो ये एक बुनियादी अंतर है और इसीलिए दलित अगर धर्म परिवर्तन करता है, क्रिश्चियन बनता है, इस्लाम स्वीकार करता है, तो उसको फिर आरक्षण नहीं मिलता, वो पिछड़ा वर्ग माना जाने लगता है। लेकिन आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन भी करता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, नागालैंड में, मिजोरम में बड़ी संख्या में ईसाई हैं, माने मेजॉरिटी के ईसाई हैं, उसके बाद भी उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, क्योंकि उनका आरक्षण सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है, जो केवल धर्म परिवर्तन करने से समाप्त नहीं होता। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, आदिवासी हिंदू है या नहीं? छत्तीसगढ़ में नई बहस छिड़ी। बघेल बोले हिंदू लिखा तो आरक्षण खत्म, साय बोले आदिवासी है हिंदू नंबर 1। कौन करना चाहता है आदिवासियों को हिंदुओं से अलग? क्या सियासत दिखा रही बिखराव की झलक? आदिवासी हिंदू लिखेंगे तो खत्म होगा आरक्षण, भूपेश बघेल के बयान में कितना दम? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अगर आदिवासी खुद को हिंदू मानेंगे या लिखेंगे तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा? बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, स्वागत करूंगा उनका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी देखिए, ये कहा जाता है कि आदिवासियों को धर्म के तौर पर अगर देखा जाए, वर्ग में तो वो खुद को हिंदू ही लिखते हैं, उसके लिए सरना धर्म अलग कोड जो है रिलीजन कोड की मांग भी की जा रही है झारखंड में बड़े दिनों से। तो टेक्निकली ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जरा मुझे बताइए कि क्या आदिवासी खुद को अगर हिंदू बोल देगा तो उसका आरक्षण सच में खत्म हो जाएगा? देखिए अभिलाष जी, आपके चैनल में अभी मैं 3-4 लोगों का वक्तव्य सुना हूं। उसमें एक सर्व आदिवासी समाज के जो सेक्रेटरी महोदय, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उनका अपना एक सरना पद्धति से पूजा जो होती है, उसके लिए वो बीते कई सालों से उसको धर्म कोड की उसके लिए मांग कर रहे हैं। दूसरा बयान मैं सुना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजाराम तोड़ाम जी का, जो ये कह रहा है कि आदिवासी हिंदू है। तो राजाराम तोड़ा जी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आरएसएस से जुड़े हैं, अब आरएसएस और भाजपा जुड़े हुए लोग क्या साय जी के वक्तव्य का विरोध कर पाएंगे क्या? उस वक्तव्य का क्लियरेंस कर पाएंगे क्या? स्वाभाविक बात है। तो उनको अपने कुर्सी बचानी है, पार्टी के लाइन पे चलना है। तीसरा बयान मैं सुना हूँ सुदीप श्रीवास्तव जी का, जो कानूनी विशेषज्ञ भी हैं, पेशे से वकील भी हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में क्या व्यवस्था आदिवासी समाज के लिए है, किस आधार पर उनको वहाँ पे आरक्षण मिलता है और एससी वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। जो कानूनी सलाहकार है और जो समाज के जो प्रमुख समाज के, उनसे ये कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णु साय जी, कई बार आपने सुना होगा वो खुद को जनजाति मुख्यमंत्री बताते हैं। ऐसा लगता है कि विष्णु साय जी को खुद को आदिवासी बताने में कोई परहेज लगता होगा या कोई उन पर दबाव रहता होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद को आदिवासी बोलने में कोई दिक्कत हो रही, स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं दबाव में बात कर रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज सवाल ये उठता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को
किसी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता तो नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन गैर हिंदू है, कौन आदिवासी नहीं है, कौन क्या सोचता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है प्रदेश की जनता के हित में काम करना, जो बीते 1.25 साल में दिख नहीं रहा है। यही आदिवासी वर्ग के लोग हसदेव के अरण्य के जंगल, जिसको प्रकृति पूजा आदिवासी समाज को कहा जाता है, जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, प्रकृति के प्रेमी है, वही उनको भगवान के रूप में मानते हैं, उसको बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और यही विष्णु साय जी की सरकार उन आदिवासियों को सिर फोड़ रही है, उनको जेल में बंद कर रही है, उनके जंगल को कटाने की अनुमति दे रही है। ठीक है, तो समझ में आता है कि साय जी की मंशा क्या है। आदिवासी समाज ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दिया है और आदिवासी समाज के प्रति साय जी ने क्या काम किया उनको बताना चाहिए, ना कि बयान देकर इस प्रकार की भावनाएं भड़काना चाहिए। ठीक है, धनंजय ठाकुर जी के बाद राजीव चक्रवर्ती जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, देखिए संविधान में कुछ अलग व्यवस्था दी गई है और उसमें जितना मुझे पता हो सकता है मैं गलत हूं कि उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू धर्म के अधीन ही हैं और उससे अलग होने की मांग जरूर चल रही है। पर अब ये जो नई बहस छिड़ी, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम अलगाव बिखराव जो हैं वो हिंदू धर्म में ही होते हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी और बाकी धर्मों को एक रखना चाहती है कांग्रेस और वोट के बिखराव के लिए यहां पर अलग अलग किया जा रहा है। जी अभिलाष जी, वो मौका और दस्तूर क्या था? वो मौका था आर्य समाज के 150वें वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती की जो तिथि के हिसाब से जो जन्मदिन था दीनदयाल ऑडिटोरियम में। तो जो आर्य समाज की पद्धति हुआ करती थी, आप कोई भी व्यवस्था के, आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप पंजाबी हो, आप बंगाली हो, आप ब्राह्मण हो, हम आर्य के पद्धति के हिसाब से पूजा पद्धति करेंगे, आपस में विवाह करेंगे, जिसका 150वीं वर्ष थी। तो मुख्यमंत्री जी ने मंचस्थ होकर कहा, मैं उस कार्यक्रम में था, तो उन्होंने कहा कि हम कितने भी अलग हो, हम मूलतः आदिवासी हों या किसी भी जात प्रांत के हों, हम आर्य के वंशज हैं। हमारे समाज के जिस प्रकार से हवन करते हैं, जिस प्रकार से गौरी गौरा का पूजन, जो हमारे यहाँ जो पुजारी होते हैं वो चेलक कहलाते हैं, माझी कहलाते हैं, गोण कहलाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की उन्होंने व्याख्या की और मूलतः जो सनातन या हिंदू पद्धति होती है उसी प्रकार से हम प्रकृति को मानते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, झरने की पूजा करते हैं। तो और जो हिंदू समाज भी है उसी प्रकार से पूजा पद्धति शिव को मानते हैं, बूढ़ा देव को मानते हैं। तो इसमें अगर भूपेश बघेल जी के पेट में दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही है, क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा है कि जो ईसाईकरण जो हो रहा है, उन्होंने ईसाई पर तो नहीं कहा कि आदिवासी यदि ईसाई लिख दे तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनका सॉफ्ट टारगेट हिंदू है, क्योंकि हिंदू से घृणा करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को आर्य समाज से बड़ी तकलीफ है, कांग्रेस पार्टी को सनातन से बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो वोट बैंक धीरे धीरे खसक रहा है। जो 33% जो मुस्लिम बंधु है वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी में चला गया, वो एमक्यूएम में चला गया है, वो बनात वाला मुस्लिम लीग में चला गया है। तो वो उस वोट बैंक के लिए वो चाहती है कि हिंदुओं के ऊपर प्रहार करो, और जो हिंदू एक होकर वोट देते हैं तो उनको जाति पाति में भिन्न कर दो, आदिवासी हिंदू नहीं। तो ये उसकी उन्होंने व्याख्या की और बहुत सुंदर व्याख्या की और बिल्कुल ठीक है, आसान सी बात है। माने जो पर्याय है, भारत ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही भारत है, वह इंडिया है, वो इंडस नदी के पास स्थित है। अब अगर हम अलग व्याख्या करें कि भारत अलग है, इंडिया अलग है, तो इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती। तो आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, आदिवासी बंधु हिंदू है, उनकी पूजा पद्धति हिंदुओं से मिलती है। वो बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, आऊंगा मैं राजीव जी, आऊंगा धनवेंद्र जायसवाल जी के पास। विवाद कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस पार्टी बहुत संकुचित मानसिकता की है। ठीक है, जायसवाल जी के पास आ रहा हूं। जायसवाल जी, देखिए स्पष्ट तौर पर संविधान में आदिवासियों को फिलहाल जो है वो हिंदुओं के कैटेगरी के अधीन ही रखा गया है और उसको लेकर झारखंड में सरना जो कोड है उसको लागू करने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। सवाल ये उठता है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, इसको लेकर के आदिवासियों में भी दो मत है। पर संविधान की अगर बात करें, कांग्रेस बाकी जगह संविधान की दुहाई देती कि संविधान को बीजेपी फॉलो नहीं करती और यहां उल्टा बोलती है कि नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि संविधान में इस वक्त की जो व्यवस्था है वो आदिवासियों को हिंदू की कैटेगरी के अधीन रखा गया है। यह विरोधाभास क्यों है? कांग्रेस यहां पर संविधान से इतर बात क्यों कर रही है? देखिए, आपको नमस्कार और आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो पहलगाम में जो हिंदू सैलानी मारे गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे शहर का भी एक सैलानी उसमें शामिल है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, आदिवासी समुदाय मूलतः प्रकृति पूजक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा जो रामायण में कहा गया है, जो ऋग्वेद में कहा गया है,
वही आदिवासी समाज मानता है, वही सनातन धर्मी मानते हैं। जहाँ तक आदिवासियों के हिंदू होने की बात है तो उनकी सारी पूजा पद्धति, सारे आचार व्यवहार, उनकी परंपराएं सब हिंदुओं से जुड़ी हुई है। आंगा देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव, तमाम जो देवियां हैं, गौरा गौरी का पर्व, ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो आदिवासी हैं वो सनातनी हैं, हिंदू परंपरा के वाहक हैं। और कुछ लोग जब भटक करके, आदिवासी जो हैं भटक करके ईसाई बन गए, तो जसपुर इलाके में कुमार दिलीप सिंह जूदेव ने उनका ऑपरेशन घर वापसी चलाया और बड़ी संख्या में लोग वापस अपना पांव धुला करके, जनेऊ पहन करके, गंगा जल ग्रहण करके उन लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की थी। तो उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हम मूलतः हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म में से गलती से बाहर चले गए थे, फिर वापस उन्होंने हिंदू धर्म में आना स्वीकार किया। जहाँ तक आदिवासियों की अलग होने की जो बात है, एक जो तबका मानता है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो वो एक पिछले कुछ सालों से एक वामपंथियों का वर्ग है जो आदिवासियों को बरगलाने में लगा हुआ है। उनको ये बताने में लगा है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातनी नहीं हैं, आपकी जो तमाम परंपराएं हैं वो हिंदुओं से अलग हैं, जो तमाम आपकी पद्धतियां हैं वो हिंदुओं से अलग है, जबकि ऐसा है नहीं। दोनों में बड़ी एक रास्ता है, दोनों में समानता है, दोनों में गहरा तादाद में है। ठीक है, लेकिन एक दौर चल पड़ा है कि हिंदू समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश की जाती है। लगातार ये कोशिश होती है। दलितों को कहा जाता है हिंदू नहीं है, आदिवासियों को कहा जाता है कि आप हिंदू नहीं है। तो आखिर हिंदू है कौन? केवल जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, या जो जिनको आप अदर क्लास कहते हैं, केवल वही हिंदू हैं? ऐसा नहीं। इस देश में जो पूरी जनमानस है वो हिंदुओं का जनमानस रहा है। धर्मांतरित होकर के कुछ लोग मुस्लिम बन गए, धर्मांतरित होकर कुछ लोग बौद्ध बन गए, धर्मांतरित होकर के कुछ लोग ईसाई बन गए, लेकिन जो लोग अभी भी किसी अन्य धर्म में को स्वीकार नहीं किया, वो तमाम लोग हिंदू ही हैं। और ये जो भारत भूमि है जिसका जिक्र अभी राजीव चक्रवर्ती जी कर रहे थे, उस जैसा कि मोहन भागवत भी कहते हैं कि सागर से लेकर के हिमालय तक के जो भूमि है वो भारत भूमि है और वो हिंदू भूमि है, और इसमें जो लोग रहने वाले हैं वो तमाम लोग हिंदू हैं। ठीक है, वापस आता हूं धनंजय ठाकुर साहब। देखिए, संविधान में बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या है कि आदिवासी हिंदू है। आप लोग संविधान की किताब को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं जो संविधान में लिखा उसे फॉलो कीजिए। यहां कांग्रेस कहां इतर हो गई, कहां डिफर हो गई? फिर वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुओं को बांटने के लिए संविधान जब पकड़ना है तो पकड़ लिया, जब छोड़ना है तो छोड़ लिया, इस तरह के आरोप लगते हैं। दूसरा यह है कि हाँ, आदिवासी की परंपराओं के चलते कुछ नियम कानून जरूर लागू नहीं होते, जिसको बाकायदा संविधान में ही उसको उल्लेखित कर दिया है कि जैसे हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुविवाह की परंपरा रही है। तो जब ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं तो फिर आप कहते हैं हम मान्यताओं की बात करेंगे। और जब संविधान में कुछ बीजेपी हम मान्यताओं की बात करती तो आप कहते हैं हम संविधान की बात करेंगे। तो कांग्रेस को भी स्पष्ट होना होगा ना कि आप संविधान के साथ हैं, मान्यताओं के साथ हैं। और संविधान में आप ही के लोगों के समय में जब सरकार थी तब ये चीजें हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि आज कोई बदलाव इसमें हुआ है। 1951 में नेहरू जी ने के आसपास के समय में 1951 में आदिवासियों को व्यवस्था दी गई थी हिंदू धर्म के आसपास आकर के। तो ये व्यवस्था संविधान में है तो कांग्रेस को स्वीकार क्यों नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कब कहा कि आदिवासियों के विषय में जो कानून और संविधान जो लिखा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसका विरोध आरएसएस और भाजपा लोग करते हैं। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो यही मोहन भागवत के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो अभी हुई है उसके पहले जो लोग थे वो तो नेहरू जी और अम्बेडकर जी का पुतला जला रहे थे। जिला जिला में घुस के संघीय और जो संघ के जो लोग हैं वो संविधान की कापियाँ जलाए हैं। तो ये संविधान की बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना स्वार्थ दिख रहा है। मैंने कहा ना कि आपने भी उल्लेखित किया कि आदिवासियों के ऊपर हिंदू जो कोर्ट बिल है वो लागू नहीं होता, हिंदू की विवाह की प्रथा लागू नहीं होता। तो दोनों बातें सामने तो आ रही है। तीसरा चीज संविधान में लिखा हुआ है क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी जो पूजन पद्धति है वो उनसे मिलता जुलता है, इसलिए उसका ध्यान रखा गया है। और आदिवासी समाज मांग कर रहा है कि सरना जो उनके पूजन की पद्धति उसको अलग कोर्ट बिल दिया जाए। तो ये बात तो आदिवासी समाज कर रहा है ना, मांग कर रहा है। और संविधान में लिखा है, ये कहना बात ना भाई ना मैं वही कह रहा हूं धनंजय ठाकुर साहब, ये तो गुमराह करना हो गया ना। भूपेश बघेल जी ने तो साफ तौर पर कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और अगर वो हिंदू लिख देंगे तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। भाई
आरक्षण के विषय में विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दिया है। जो कानून के सलाहकार जो आपको मैंने भूपेश बघेल जी का बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और अगर वो खुद को हिंदू लिखेंगे तो उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि आदिवासी संवैधानिक तौर पर आज भी हिंदू है और वो आज भी हिंदू लिख करके आरक्षण का लाभ लेता है। तो फिर ये कांग्रेस संविधान की भावना से इतर नई बातें करती है। तो मेरा सीधा आरोप यही है कि संविधान में जो लिखा है अगर आप उससे सहमत नहीं है, या आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान था, तो ये आज से तो मांग हो नहीं रही। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बदल देते, क्यों नहीं बदला सर आपने? संविधान को आप पढ़ लीजिएगा, उनकी पूजा पद्धति हिंदुओं से मिलती है, उसका स्थायी माना मतलब उसके माना गया है समानताएं, उसको हिंदू घोषित नहीं किया गया है। आप उसका स्पेशल डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। आप धर्म की कैटेगरी में आदिवासी क्या लिखता है जरा ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब, धर्म की कैटेगरी में आदिवासी अपने आप को हिंदू लिखता है, मुस्लिम लिखता है, ईसाई लिखता है, क्या लिखता है बताइए। दूसरी वो मेरे को अभी तक पता नहीं, उनका वो देखा नहीं, जो फॉर्म वगैरह वो देखूंगा, मैं उससे जानकारी जरूर दे दूंगा आपको जी। क्योंकि अभी आदिवासी समाज के नेता ने जो है उसने आप धनंजय जी स्पेसिफिक बात कर, आदिवासी समाज के नेताओं ने दो बात कही, आपको जो सूट कर रही है आपने उनको पकड़ लिया। आपने दूसरी बाइट जो चली थी उसने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं, वो आप नहीं सुन रहे। आप संविधान में जो लिखा है वो नहीं मान रहे, आप करें आदिवासी वर्ग मांग करता हम वो मानेंगे। और आदिवासी और संविधान में भी आप ही की सरकार ने लिखा है कि आदिवासी हिंदू है। अरे मैं सुनिए ना बात को। हाँ। मैंने तीनों का बयान को सुनाया आपको। एक जो संघी है आदिवासी, जो राजाराम तोड़ाम, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, अच्छा। वो क्या वो साय जी के खिलाफ जा सकता है? उसको तो अपनी पद और बताना है ना। दूसरा सर्व आदिवासी समाज के बयान का जिक्र किया, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, बीजेपी के विधायक जानकारी मैंने कहा ना, विशेषज्ञ बात मैंने कहा है। पूर्व विधायक है बीजेपी के, पूर्व विधायक है राजाराम तोड़ाम जी, पूर्व विधायक है तोड़िम जी, पूर्व विधायक है राजाराम तोड़िम जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। हाँ। और भाजपा के बड़े नेता उस क्षेत्र के वो। हाँ। तीसरी बड़ी बात मैंने कहा ना। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आदिवासी समाज पर्वत को भगवान मान के पूजा करते हैं, पेड़ पौधे पूजा करते हैं। तो क्या विष्णु साय जी आदिवासियों के जो भगवान है पर्वत को क्यों तोड़वा रहे हैं अडानी से? क्यों उनके पेड़ कटवा रहे हैं अडानी जी से? सुन लीजिए बात। भूपेश बघेल अरे यार ये डिस्टर्ब नहीं होगा, सुन ले बोलना नहीं यार। तो ये जो अडानी के एजेंट की तरह जो काम है सरकार कर रही है ना, अडानी का एजेंट की तरह विष्णु साय जी डिबेट में आइएगा। मैं राजीव जी के पास आता हूँ। राजीव जी, एक सवाल कांग्रेस और आप दोनों से, खासतौर से अब आपसे है। ठीक है राजीव जी, आप इधर हो, आप धनंजय जी आप इधर जा रहे हैं। मैं जरा राजीव जी से आदिवासियों के स्टेटस को लेकर बात कर रहा हूँ। एक मेरा दोनों से सवाल है, लेकिन आप महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सत्ता में मध्य प्रदेश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं और केंद्र में भी हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस कहती है कि आदिवासियों ने खुद को हिंदू लिखा तो उनका आरक्षण खत्म, लेकिन आदिवासी खुद को ईसाई लिख ले तो उसका आरक्षण चालू रहेगा। यह कांग्रेस के जमाने में भी रहा और बीजेपी के जमाने में भी है। तो ये अनदेखी, ये गलत चीजें आपको नहीं दिखती क्या? अगर ना सिर्फ लिख ले बल्कि वो ईसाई बन जाए तो भी उसको आरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार अभी कर रही है और तब कांग्रेस सरकार करती रही दशकों से। इसको लेकर के प्रस्ताव डिलिमिटेशन का ये जाकर के पड़ा हुआ है केंद्र के पास और उसको दोनों दबा के बैठे हुए हैं। पहले कांग्रेस ने दबाया और मतलब ईसाई बन जाओ तो आदिवासी आदिवासी रहेगा, लेकिन आदिवासी ने खुद को हिंदू कह दिया तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस जो कह रही है वो आप कर रहे हैं सर, आप वो कर रहे हैं। बीजेपी के लोग वो तो सिर्फ कह रहे हैं ये बात कि अगर आदिवासी ने खुद को हिंदू कहा तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि आदिवासी खुद को ईसाई कह रहा, लिख के दे रहा है कि मैं ईसाई बन गया हूं और फिर भी आप उसको आरक्षण दे रहे हैं और फिर दोनों आदिवासियों के हितों की बात भी छाती ठोक के कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा है सर, जब फॉर्मेट रहती है आरक्षण का। हाँ नहीं अभिलाष जी, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे जी, बताइए। नहीं, उसमें धर्म के आधार पर जब वो शेड्यूल ट्राइब लिखता है, ट्राइबल लिखता है, हाँ। उसमें उसके बाद उसका धर्म नहीं पूछा जाता है और वो लिखता भी नहीं है ईसाई को ईसाई। हाँ। ईसाई मिशनरी में पढ़ता तब वो नहीं लिखता है, ईसाई होते भी नहीं लिखता है। हाँ। लेकिन और जो महत्वपूर्ण है आज की इस बहस का, जो महत्वपूर्ण है सरना कानून। ये सरना कानून का जो काम है, दिलीप एक्का जो डायस क्रिश्चियन फोरम ऑफ झारखंड के नेता है, जो कन्वर्शन कराने के सबसे बड़े नेता है, जो कन्वर्शन करवाते हैं, चंगाई सभा करते हैं, उनका विरोध सियोन चर्च भी करती है, केरला की, गोवा की सियोन चर्च करती है,
तमाम दूसरे चर्च। भाई आप लोगों को पकड़ पकड़ के क्यों क्रिश्चियनिटी बना रहे हैं? जो प्रभु को मानते, प्रभु को माने, जो माता मरियम। नहीं, आप मुझे बताइए डिलिमिटेशन को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो आदिवासी कन्वर्ट हो गए उन्हें आदिवासियों का आरक्षण जो लोग कन्वर्शन कर रहे हैं वो सरना देखिए, आप भी इधर कर ना, आप भी उधर भाग लिए, जैसे धनंजय ठाकुर साहब उधर चले गए, आप इधर चले गए। वो संवैधानिक बाध्यता ना, कोई बाध्यता नहीं है सर। आपने कितने संविधान में संशोधन किए, मैं गिनाऊं क्या? या कांग्रेस ने कितने किए? दोनों आप आदिवासियों की बातें कैसे कर लेते हैं सर? अगर आदिवासी ने खुद को हिंदू बताया तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा बकौल कांग्रेस, और अगर आदिवासियों ने खुद को ईसाई बताया तो आप उसे आरक्षण देते रहेंगे बकौल बीजेपी, और आप इसको संवैधानिक बाध्यता कहते हैं। कमाल करते हैं। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से धनवेंद्र जी जायसवाल जी के पास। जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, ये आदिवासियों के नाम पर संविधान में जो प्रोफॉर्मा है उसमें केवल एसटी एससी का धर्म नहीं पूछा जाता है। आपसे मैं डिलिमिटेशन पे सीधी बात कर रहा हूं कि जो आदिवासी ईसाई के तौर पर कन्वर्ट हो गए उन्हें आदिवासी यानी एसटी रिजर्वेशन क्यों मिलता है सर? अगर आदिवासी कह रहा है कि जब वो हमारे धर्म में ही नहीं है तो उसको आप क्यों देते हैं? और उसके लिए एक प्रस्ताव 70 और 60 के दशक से केंद्र के पास अटका हुआ है, वो कांग्रेस के समय में भी दबा रहा, आप भी दबा कर बैठे हैं उसको। अब मैं आ रहा हूं जायसवाल जी के पास। जायसवाल जी, ये आदिवासियों की मूलभूत, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई थी बीच में, मेरे लिए चिंता का विषय इसलिए ये भी बता देता हूं कि सरकारी नौकरियों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहां पर एक सर्वे होता है और बताया जाता है कि जो आदिवासी कन्वर्टेड ईसाई हैं, अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 20 लोगों को नौकरी मिली है या झारखंड में 100 लोगों को नौकरी मिली है, अगर हम रेशो की बात करें तो उनमें से 80% पर कन्वर्टेड ईसाई जो है वो सरकारी पदों पर काबिज हैं। मतलब कि कहने को आदिवासियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है पर वो कन्वर्टेड ईसाइयों को पूरा का पूरा चला जा रहा है। तो ऐसे तो जो मूलभूत आदिवासी है, जो बस्तर का, जंगल का, जमीन का आदिवासी है, झारखंड, उड़ीसा का, वो तो उसका तो हक मारा जा रहा है सर। उसको लेकर कांग्रेस भी खामोश रहती है और बीजेपी भी। और कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि हिंदू ना बोल देना, ईसाई बन जाना चलेगा, रिजर्वेशन देते रहेंगे। और ये जो बीजेपी जो इसका विरोध कर रही है, ईसाई बनने के बाद आरक्षण दे रही है, वो चलेगा। ये बड़ा दो ही अर्थी और दो ही तरफ से बातें करने की व्यथा दिखती है मुझे यहां पर। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ की भूमि में यदि भगवान राम को माता सबरी ने बेर खिलाए थे तो माता सबरी कौन थी? और यदि वो हिंदू नहीं थी तो माता सबरी ने राम की आराधना क्यों की? हम पूछ लेते हैं कवासी लखमा, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, मोहन मरकाम, अमरजीत भगत, इन लोग अपने धर्म के कॉलम में क्या लिखते हैं? राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे थे एससी एसटी के फॉर्म में धर्म का कॉलम नहीं होता, जानकारी दुरुस्त करें, उनमें धर्म का कॉलम होता है और ये धर्म लिखना पड़ता है। और जिन लोगों ने ईसाईयत स्वीकार कर ली है, धर्मांतरण जिनका हुआ है, धर्मांतरण रोकने के लिए आरएसएस के तमाम विंग्स लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बड़ी संख्या में, बड़ी तेजी से चल रहा है, चलता रहा है, इतिहास लंबा है, लेकिन आज भी वो रुक नहीं पाया है। धर्मांतरण रोकने के लिए यहाँ कानून भी बना, उसके बावजूद उस पर रोक नहीं लगा पाए हैं। लेकिन जहां तक बात है संविधान में संशोधन करने की, वो किया जाना चाहिए था। जो अब तक पेंडिंग है, जो चिंता आपकी है कि जो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, सरकारी नौकरी में उनका कब्जा हो रहा है, क्योंकि उनके धर्म के कॉलम में वो ईसाई लिखते हैं, जाति के कॉलम में अपनी जाति लिखते हैं, वर्ग के कॉलम में वो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति लिखते हैं। तो जैसे ही वर्ग के कॉलम में अनुसूचित जनजाति लिखते हैं वो आरक्षण के पात्र हो जाते हैं। जहां तक 80% सीटों पर धर्मांतरित लोगों के कब्जा करने का मामला है, तो ईसाई मिशनरीज ने छत्तीसगढ़ में जो काम किया वो 2 क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने आदिवासी इलाकों में सेवा का कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया, उनको कोचिंग दी और उनको सरकारी नौकरियों में जाने के लिए अभियान चलाया। न केवल प्रेरित किया बल्कि पूरा अभियान चलाया कि उनको कैसे सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाना है, कैसे कंपटीशन एग्जाम में शामिल होकर के उसकी तैयारी करनी है और नौकरियां हासिल करनी है। यदि ये काम हिंदू समाज अपने आदिवासियों भाइयों के लिए कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और आज हम जिस चीज की चिंता करने बैठे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है, ये चिंता करने के बजाय हमको इस बात की चिंता करनी चाहिए थी कि उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, उनकी तरक्की कैसे हो और वो आरक्षण के लाभ लेने के दायरे से कैसे अपने आप को ऊपर मानने लगे। इस पर चिंता करने की जरूरत है, जो किया जाना चाहिए। ठीक।
तो आदिवासी हिंदू है या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है, और आदिवासी खुद डिसाइड सदियों से करते रहे। और माता शबरी से उदाहरण दिया कि अगर शबरी माँ खुद को हिंदू नहीं मानती तो भगवान राम की बाट क्यों जोती। चलिए हम मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो माता शबरी की इस आस्था को भी शायद सियासी चश्मे से देख ले, पर आप समझिए कि आदिवासियों के साथ खेल इस देश में कितना बड़ा और कितने पहले से चल रहा है। शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का हक खो देता है, वो ओबीसी में आ जाता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी मुस्लिम बन जाता है तो वो मुस्लिम को मिलने वाले ओबीसी वर्ग में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदिवासी क्रिश्चियन बन जाएगा तो वो आदिवासी रहेगा। इसका असर यह हुआ है कि जो आदिवासी क्रिश्चियन बन करके सरकारी नौकरी पा लिए, उनके बच्चे भी आदिवासी बन करके हैं वो क्रिश्चियन, उनकी पूजा पद्धति बदल गई। अभी धनंजय ठाकुर साहब बार बार दुहाई दे रहे थे कि उनकी पूजा पद्धति अलग है। मुझे बताइए, अगर कोई क्रिश्चियन चर्च जा रहा है तो उसे शेड्यूल ट्राइब की पूजा पद्धति के आरक्षण का लाभ क्यों मिल रहा है? इसको लेकर कांग्रेस कभी क्यों बयान नहीं देती? और बीजेपी की भी आप दोहरी नीति सुनिए कि बीजेपी आदिवासियों के साथ खड़े होने की बात तो करती है, लेकिन वो जो मांग है, वो जो पत्र है, जो विधेयक है, या जो जिस स्थिति में वो मांग पहुंची हुई है ऊपर कि भाई आप डिलिमिटेशन कर दीजिए, अगर किसी ने आदिवासी धर्म छोड़ दिया तो उससे रिजर्वेशन भी वापस ले लीजिए जैसे शेड्यूल कास्ट के साथ होता है, उसको लेकर वो खामोश हैं। कुल मिलाकर के वोट बैंक का चक्कर है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर सियासत करना मजबूरी है, इसलिए की जा रही है। बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, राजीव चक्रवर्ती जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।